लें जी, हम सबसे पहले बात करेंगे कि वी डिमॉन्स्ट्रेट द कैरी फॉरवर्ड ऑफ बैलेंस इन द लेक्चर। बच्चों, मैंने लास्ट टाइम बात की थी एक कैरी डाउन और एक कैरी फॉरवर्ड। कैरी डाउन होता है कि जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है जो ओपनिंग बैलेंस होता है। कैरी फॉरवर्ड जो ओपनिंग बैलेंस होता है, कैरी डाउन जो होता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है। मैंने ये कहा था कि कैरी फॉरवर्ड अगर डेबिट में लिखा हुआ है तो डेबिट का ही है, क्रेडिट में लिखा हुआ है तो क्रेडिट का है। कैरी डाउन अगर क्रेडिट में लिखा हुआ है तो डेबिट का है, और अगर डेबिट में लिखा हुआ है तो क्रेडिट का। कैरी डाउन ऑपोजिट गिना जाता है। कैरी डाउन अपनी साइड के ऑपोजिट गिना जाता है, कैरी फॉरवर्ड अपनी साइड की सेम गिना जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, जो इस साल इसका कैरी डाउन है, वो जब ये दोबारा लेजर बनेगा अगले साल, तो उसका यही बैलेंस जो है कैरी डाउन कैरी फॉरवर्ड बन जाएगा। जो यहाँ पे बच्चों क्या है, कैरी डाउन है, तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, कैरी फॉरवर्ड बन जाएगा। चलिए, तो ये कुछ बातें थी। ये ड्यूरिंग द मंथ उसने ये बला चीजें सेल की हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्रियां वो यहाँ पास कर रहा है, आप आपसे पेपर में इस तरह वो नहीं करवाएगा। आपसे इस तरह उसने पेपर में कोई नहीं, उसने आपसे पेपर में जर्नल बनवाना है, जर्नल बनवाना है। सुन लो मेरी बात, पेपर में उसने आपसे जर्नल बनवाना है। और जर्नल पे मैंने बड़ा लंबा लेक्चर दिया था, ठीक है। स्टेशनरी परचेज तो क्या बताया था, स्टेशनरी डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। पे लोन तो पे कैश क्रेडिट लोन डेबिट। रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर, रिसीव जब चेक करते हैं बैंक डेबिट होता है, कस्टमर क्रेडिट होता है। पे चेक टू क्रेडिटर, पे करते हैं तो बैंक क्रेडिट होता है, क्रेडिटर डेबिट होता है। परचेज गुड्स, परचेजेस डेबिट होती हैं, और पेड चेक तो बैंक क्रेडिट होता है। इक्रूड एक्सपेंसेस पेड, पे का मतलब कैश क्रेडिट, और इक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब इक्रूड एक्सपेंसेस डेबिट। परचेज फर्नीचर, तो परचेज और फर्नीचर, जब मैंने कहा था दो स्पेसिफिक चीजें हो तो क्या करेंगे, परचेजेस लेंगे या फर्नीचर लेंगे, कहा था फर्नीचर लेंगे। फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। गुड्स सोल्ड सेल्स क्रेडिट कैश डेबिट। परचेज गुड्स परचेजेस डेबिट, और ऑन क्रेडिट मैंने कहा था जब क्रेडिट लिखा होगा तो अकाउंट पेएबल लिखेंगे। आप मेरे पिछले लेक्चर्स पे जाओ ना, मैंने जर्नल को बड़ा लंबा एक्सप्लेन किया है। ऑफिस इक्विपमेंट परचेज, तो परचेज परचेज या ऑफिस इक्विपमेंट में से क्या चीज लिखनी है, ऑफिस इक्विपमेंट। और बताया था परचेजेस के साथ कुछ ना हो तो कैश लिखते हैं। सैलरीज पेड, सैलरीज डेबिट कैश क्रेडिट। यूटिलिटी एक्सपेंसेस इक्रूड, तो इक्रूड एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे आपके, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे, और इक्रूड यूटिलिटी एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे। क्या एंट्री होगी, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे और इक्रूड यूटिलिटी एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे। वजह, बाकी एंट्रियां तो बड़ी आसान, यूटिलिटी एक्सपेंस एक एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो जाएगा, और इसके साथ ही क्रूड लगा के इसी को क्रेडिट करना है। क्यों क्रेडिट करना है, हमारी एक लाइबिलिटी जनरेट हो गई है, तो हम इसकी वजह से इसको क्रेडिट में लिखें। यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट और इक्रूड यूटिलिटी एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे। जर्नल बनाना है। जर्नल से लेजर बनाने का तरीका मैंने आपको समझाया हुआ है। आप लोग कोशिश करें कि नेक्स्ट सेशन में ना मैं आपको दोबारा से जर्नल से लेजर बनाने का तरीका समझाऊंगा। मैं सारे बच्चों को दोबारा से आज ग्रुप में पोस्ट करता हूँ कि जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाने का दोबारा से तरीका मुझसे सीखो। हम उस पर मजीद 3 से 4 सेशन करेंगे। ये वही चीज है जो मैंने अभी ऊपर बताई है, और ये उसका नीचे ट्रायल बैलेंस बना। अच्छा, एक्सपेंडिचर परचेजेस में और एक्सपेंसेस में क्या फर्क होता है। इफ परचेजेस आइटम फॉर ओन यूज, सच आइटम आर चार्ज टू एक्सपेंस अकाउंट। इफ परचेज गुड्स फॉर द बिजनेस पर्पज, देन इट चार्ज टू परचेजेस अकाउंट। जब आप बाजार जाते हैं और चीजें खरीदते हैं घर के इस्तेमाल के लिए, तो उसको हम एक्सपेंस अकाउंट में चार्ज करेंगे। और जब आप बाजार से चीजें खरीद के लाते हैं कारोबार के लिए कि उसको रीसेल करना है, तो उनको हम परचेजेस बोलेंगे। स्टॉक क्या होता है, वो रेडी चीजें जो हम बेच नहीं सके उनको हम स्टॉक बोलते हैं। वो रेडी चीजें जिनको हम बेच नहीं सके उनको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है जी, तो इसकी दो डेफिनेशन बेटा लिखी हुई है, ये दोनों याद कर लेना। इन ट्रेडिंग कंसर्न, some stock goods that are purchased for the but not sold in accounting period. Trading concern which item blah 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 बकवास लिखा हुआ है। इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वो कहता है जी स्टॉक 3 तरह के होते हैं।
रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। आप लोग सपोज करो कि हमारी एक फैक्ट्री है जिसके अंदर हम चेयर्स बनाते हैं। हमारी एक फैक्ट्री है जिसके लिए हम चेयर्स बनाते हैं। चेयर्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए सर? वुड चाहिए, नेल चाहिए, हथौड़ी चाहिए, उसके अलावा और छोटी छोटी चीजें चाहिए ना यार एक चेयर बनाने के लिए। तो वो हमारा रॉ मटेरियल होगा। वो हमारा क्या होगा? रॉ मटेरियल। तो इसको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल स्टॉक। इसको हम क्या बोलेंगे? रॉ मटेरियल स्टॉक। अच्छा, अब कुछ चेयर्स ऐसी हैं जो आधी बनी पड़ी हैं और आधी नहीं बनी है, उनको हम बोलेंगे वर्क इन प्रोसेस स्टॉक। उनको हम क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोसेस स्टॉक। वर्क इन प्रोसेस स्टॉक कौन सा होता है? जो आधा मुकम्मल होता है और आधा मुकम्मल नहीं होता, यानी सेमी फिनिश्ड। आधा मुकम्मल और आधा मुकम्मल नहीं है। फिनिश गुड्स, जो चेयर पूरी बन के तैयार हुई पड़ी है कि बस अब इसको बेच दो, उसको हम क्या बोलेंगे? फिनिश गुड्स। उसे हम क्या बोलेंगे? फिनिश गुड्स बोलेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, कॉस्ट स्टॉक इज डेबिटेड विद वैल्यू ऑफ गुड पर बकवास लिखा हुआ। अच्छा जी, कोई जरूरत नहीं है। परचेज ऑफ स्टॉक, जब हम चीजें खरीदते हैं तो स्टॉक चीजें आती हैं, डेबिट हो जाएंगी कैश, या तो हम कैश पे खरीदेंगे। क्रेडिटर और सप्लायर एक ही बंदे के दो नाम है। क्रेडिटर और सप्लायर एक ही बंदे के दो नाम है। जब हम चीजें खरीदेंगे स्टॉक डेबिट हो जाएगा कैश, या सप्लायर या क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा। स्टॉक की जगह हम परचेजेस भी लिख सकते हैं बच्चों। स्टॉक की जगह हम क्या लिख सकते हैं? परचेजेस भी लिख सकते हैं। जब हम स्टॉक परचेज करेंगे स्टॉक डेबिट हो जाएगा। इन तीनों में से सर क्यों स्टॉक, यार स्टॉक परचेजेस को बोलते हैं और परचेजेस हमेशा डेबिट होती है। स्टॉक परचेजेस को बोलते हैं, परचेजेस हमेशा डेबिट होती है। जिससे लिया वो क्रेडिट हो गया, कैश पे लिया तो कैश क्रेडिट हो गया, और अगर बंदे से लिया तो उसका नाम लिख दिया। अब बंदा आके खड़ा हो गया, भाईजान मेरे पैसे दो। जब हम उसको पैसे देंगे कैश क्रेडिट करेंगे, उस बंदे का नाम डेबिट करेंगे। जब हम पैसे देंगे तो कैश क्रेडिट करेंगे, उस बंदे का नाम डेबिट करेंगे। अच्छा जी, जब हम उसको स्टॉक को यूज करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और स्टॉक क्रेडिट कर देंगे। वो जो स्टॉक आया था ना, आया पड़ा था, स्टॉक जो आया पड़ा था हमने डेबिट में लिखा था। जो स्टॉक हमारे पास आया पड़ा था और डेबिट में पड़ा था उसको हम क्रेडिट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम डेबिट कर देंगे। अच्छा जी, अब बेटे वही चीज वो दोबारा बता रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में कंसर्न कंपनीज को बोलते हैं। ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में क्या फर्क होता है? ट्रेडिंग वे होते हैं जो बनी बनाई चीज लाते हैं बेच देते हैं। जैसे आपने अपने मोहल्ले के अंदर दुकान देखी होगी, वो बनी बनाई सलांटी लाते हैं और बेच देते हैं, बने बनाए लेज लाते हैं और बेच देते हैं। तो उनका स्टॉक जो होता है वो बना बनाया होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या होता है? तीन तरह का स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल, उसके अलावा वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स की सूरत में। तीन तरह का स्टॉक होता है, वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड। ठीक हो गया। आप इसको पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, रॉ मटेरियल पुट इनटू प्रोसेस फॉर अकाउंटिंग पर्पस, ऑल द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मैन्युफैक्चर और चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस। जब हम रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोसेस में डालते हैं तो हम रॉ मटेरियल जहाँ डेबिट था ना, अब रॉ मटेरियल को क्रेडिट कर देंगे, वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर देंगे। व्हेन प्रोसेस इज चार्ज टू फिनिश गुड्स, तो वर्क इन प्रोसेस को बेटा हम क्या कर देंगे? क्रेडिट, और फिनिश गुड्स को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है। जब हम रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोसेस में डालेंगे तो रॉ मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट। फिर वर्क इन प्रोसेस जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा तो फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। मैं एक दोबारा से रिव्यू सेशंस करूंगा आपके जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस पे। जब तक वो नहीं आता होगा तब तक आप आगे क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आई वुड रिकमेंड के सारे दोस्तों को यार रिक्वेस्ट करो कि वो ये लेक्चर्स ले लें। इससे अच्छा चांस किसी के पास नहीं होगा। अगर किसी बंदे को तीन चीजें आती है ना, जर्नल बनाना आता है, लेजर बनाने आते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाना आता है और फाइनल अकाउंट बनाना आता है, तो उसे पूरी अकाउंटिंग आ जाती है। अब ये चारों चीजों पे मैं अगले तीन रिव्यूज, 3 से 4, शायद इससे भी ज्यादा बन जाए, 3 से 4 रिव्यू सेशंस लूंगा। उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करवाओगे। ठीक है जी, स्टे ब्लेस्ड। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।